सभी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा उसका अभियान चलाया था। तो लग रहा था कि जो बड़े शहर हैं अब वहाँ पर देसी शराब को तो बंद विदेशी शराब वाला अभी कर पाएंगे, ये सोच करके हम लोगों ने कहा था कि अभी कुछ दिन के लिए उन जगहों पर रहेगा विदेशी शराब। लेकिन साहब जब कितनी खुशी की बात थी, जो हम लोगों को लगा कि शहरी क्षेत्रों में अभियान हमारा उतना नहीं चला, लेकिन जब 1 तारीख को 1 अप्रैल से जब कहीं जो शहरी पटना और कुछ बड़े बड़े शहरों में ये शराब की दुकानें खुलने की बात शुरू हुई, तो किस तरह से वहाँ के महिलाओं ने, पुरुषों ने, युवाओं ने, युवतियों ने किस प्रकार का अभियान चलाया और एक दुकान को खोलने नहीं दिया, ये देख करके। और उस समय हम लोगों का विधानमंडल सत्र चल रहा था। जब 1 तारीख को हम ये सुने हमको बड़ा अच्छा लगा, फिर 2 तारीख को देखे और बढ़ गया, कोई नहीं दुकान खोल पा रहा शहरों में। 3 तारीख को भी देख लिया, 4 को, तो 4 तारीख को ही हम मीटिंग बुलाए अधिकारियों का और सबका, और तय किया कि कल से करेंगे। और 5 तारीख को फिर कैबिनेट की मीटिंग करके तय कर दिया अब शहरी क्षेत्र में भी इसको लागू। यानी 1 तारीख के बाद 5 तारीख को 4 दिन के बाद ही पूरे बिहार में देसी विदेशी शराब पूरे तौर पर प्रतिबंधित हो गया, लागू हो गया। तो कितनी खुशी हुई थी ये देख करके कि क्या है, और मांग आप ही लोगों की थी, तभी हम लोगों ने किया। जननायक कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे 1977 में बने थे, और उन्होंने लागू किया था बिहार में शराबबंदी, और 2 ही साल के बाद उनको लोग हटा दिए थे और बाद में शराबबंदी को बंद किया था। इसी को देख करके हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं लोग गड़बड़ करेगा, लेकिन जब इस काम को लागू किया तो उसी समय मन बनाया था कि हम किसी कीमत पर इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपको मालूम है जब विधानसभा में और विधान परिषद में जो गया हम लोगों का विधेयक, उसके लिए प्रस्ताव गया, सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष सब ने एकजुट होकर के, और उसके बाद विधानसभा में विधान परिषद में दोनों जगह लोगों ने खड़ा होकर के संकल्प लिया शराबबंदी के पक्ष में, ये काम हुआ था। तो अब इसके बाद तो इधर उधर तो गड़बड़ करने वाला होता ही नहीं जी। हम तो सब दिन आपको बताते हैं, आदमी जो है, मनुष्य जो है, ये 100% 100% कभी भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है। आप जानते हैं कि 10% तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाकी सब पढ़ता है, लिखता है, अच्छा अनुभव होता है, तो 90% तक तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन वो 10% में कुछ लोग गड़बड़ करने वाला होता है, सब नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है जो वही 10% के अंदर, वही 10% के अंदर सारी समस्या पैदा होती है। तो वही तो समस्या है। अभी भी जब से हम लोगों ने लागू किया तब से कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहता है। जहरीला शराब का भी जब हम लोग लागू किए थे तो उस समय की भी घटना घटी थी, कितनी सजा हुई आप देख रहे हैं, लोगों को कितनी बड़ी कोर्ट सबसे सजा हो गई। लेकिन अभी इधर हाल के दिनों में जब फिर घटना घटी, ये शराबबंदी लागू किए थे तो कुल मुश्किल से 3 हुआ था, लेकिन जो पिछले साल से फिर देखा कि जहरीली शराब वाला ये झंझट और उसके चलते मृत्यु बहुत हो रही है। जब मृत्यु हो रही थी तो बहुत लोग लगे बोलने, कहा कि अब शराबबंदी फेल कर गया है, अब इसको छोड़ दीजिए। अब बोलिए लोग मर रहा है तो मरने वाले को सहायता मिलना चाहिए। तो हमने कहा मरने वाले को सहायता मिलना चाहिए? अरे दारू पिएगा तो मरेगा ही, ये दारू पीता है इसलिए मरता है। वो जिससे दारू लेने गया वो गड़बड़ था, वो उसको जहरीला पिला दिया तो मर गया। तो हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि दारू बहुत बुरी चीज है, दारू से बचिए। तो जब जहरीला भी पिलाता है और तब भी मरता है, तो उसी समय हमने सोचा कि इसको लेकर के निश्चित रूप से और बड़े पैमाने पर हम लोग अभियान चलाएं। और ये अभियान जो हम लोग चलाएं, निरंतर चलाते रहें। पहले जैसा कर रहे थे, कितना बड़ा बड़ा अभियान चल रहा था, तो इस अभियान को हम लोगों को जारी रखना है।